2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में प्रदेश के युवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भर्ती का पिटारा खोल दिया है। उन्होंने पुलिस विभाग में 10,000, स्कूल शिक्षकों के 10,000 और पटवारी के 4,000 और वन विभाग में 1750 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सहायता योजना की शुरुआत करने का ऐलान भी किया है, जिसके तहत बेरोजगार युवाओं को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने उन जिलों में नए पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने का भी प्रस्ताव रखा है जो हाल ही में नए बने हैं। इससे राज्य के युवाओं को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। ये घोषणाएं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इनमें न केवल शिक्षा का स्तर बढ़ेगा बल्कि राज्य के युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार मिलने की संभावना भी मजबूत होगी। राजस्थान में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में नकल का बड़ा मामला सामने आया है और इस पर आरबीएसई ने परिणाम रोकने की भी बड़ी बात कही। दरअसल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में नकल के कई मामले सामने आए हैं। 12वीं कक्षा के लोक प्रशासन विषय और 10वीं कक्षा के हिंदी विषय की परीक्षा में छात्रों को नकल करते हुए पकड़ा गया है। दोनों ही नकल के मामले जोधपुर जिले से सामने आए हैं। ऐसे में इन छात्रों के मामलों को अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अनफेयर मींस कमेटी को भेजा जाएगा। ये कमेटी गहन जांच के बाद ये तय करेगी कि संबंधित छात्रों को क्लीन चिट दी जाए या फिर उनके खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव कैलाश शर्मा का कहना है कि यदि जांच में नकल साबित होती है तो संबंधित विषय की परीक्षा या संपूर्ण परीक्षा को निरस्त किया जा सकता है। हालांकि छात्रों को परीक्षा से पूरी तरह वंचित नहीं किया जाएगा, लेकिन नकल सिद्ध होने की स्थिति में उनका परीक्षा परिणाम अस्थायी रूप से रोक दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अनफेयर मींस कमेटी इस मामले में गहराई से जांच करेगी और उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपनी आगामी परीक्षाओं के लिए कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनमें कुछ बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और परीक्षा आयोजन से संबंधित है और ये सभी बदलाव इस सूचना के प्रकाशन के बाद आयोजित होने वाली बोर्ड की सभी परीक्षाओं पर लागू होंगे। सबसे पहले बोर्ड अब आवेदन पत्र में 2 बार एडिटिंग की सुविधा देगा। पहली बार आवेदन भरने के दौरान और दूसरी बार परीक्षा से लगभग 1 माह पहले 7 दिन के लिए। हालांकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन में नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही अगर अभ्यर्थी आवेदन में कोई संशोधन करते हैं तो उसका पूरा विवरण बोर्ड के पास रहेगा और संदेह होने पर अभ्यर्थी को निरस्त भी किया जा सकता है। यदि कोई अभ्यर्थी आवेदन वापस लेना चाहता है तो उसे परीक्षा से 1 माह पहले 3 दिन की अवधि दी जाएगी। इसके अलावा आवेदन के समय अभ्यर्थियों को शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता के दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी ने अंतिम वर्ष में दाखिला लिया है तो दाखिला फीस की रसीद या शपथ पत्र अपलोड करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि यदि अपलोड किए गए दस्तावेज स्पष्ट या पढ़ने योग्य नहीं पाए गए तो अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा सकती है। इसके अलावा आवेदन और प्रवेश पत्र की जानकारी ईमेल और व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी। आगामी परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को अपना आवेदन आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य होगा और यदि आधार में कोई बदलाव करना हो तो पहले आधार कार्ड को अपडेट करना अनिवार्य होगा। पीटीआई भर्ती 2022 में पेपर लीक और फर्जीवाड़े के मामले में शिकोहाबाद की जेएस यूनिवर्सिटी के चांसलर सुकेश कुमार यादव, रजिस्ट्रार नंदन मिश्रा और दलाल अजय भारद्वाज को 17 मार्च तक फिर से रिमांड पर भेज दिया है। उनको 8 मार्च को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करके 12 मार्च तक रिमांड पर भेजा गया था। यह अवधि पूरी होने के बाद बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट से तीनों को 17 मार्च तक एसओजी की रिमांड पर सौंप दिया गया है। एसओजी के अनुसार तीनों आरोपियों ने राजस्थान में शारीरिक शिक्षक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 के अलावा अन्य कई परीक्षाओं से संबंधित अभ्यर्थियों को फर्जी डिग्री बांटी है। इन परीक्षाओं की फर्जी डिग्री लेने वाले अभ्यर्थियों की जानकारी लेने के संबंध में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि आरोपियों ने शारीरिक शिक्षक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को जेएस यूनिवर्सिटी की डिग्री बांटी थी। उधर शिकोहाबाद में जेएस विश्वविद्यालय के चांसलर की गिरफ्तारी के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने अवकाश घोषित कर दिया है। हॉस्टल भी खाली करवा दिए गए हैं। कैंपस में छात्र नहीं है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद छात्रों की चिंताएं भी बढ़ चुकी हैं। छात्र अपनी पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं और यूपी में छात्र उसके परिजन कॉलेज के परिचित शिक्षकों एवं कर्मचारियों को फोन करके पूछ रहे हैं। कईयों के फोन बंद हैं तो कुछ फोन उठा नहीं रहे हैं। जो फोन उठा रहे हैं वो भी आश्वासन ही दे पा रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने आयुर्वेद विभाग में नर्स जूनियर ग्रेड भर्ती 2024 को लेकर 33 अभ्यर्थियों की याचिका की खारिज कर दिया गया है। इन 33 अभ्यर्थियों ने आयुष नर्सिंग क्लासरूम कोचिंग के बाद 6 महीने की अनिवार्य इंटर्नशिप की थी।
और वे भर्ती में शामिल होने के लिए याचिका दायर कर रहे थे। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल वही अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं जिन्होंने अंतिम कट ऑफ तिथि तक अपनी इंटर्नशिप पूरी कर ली हो। कोर्ट ने यह भी बताया कि इंटर्नशिप 3 वर्षीय आयुष नर्सिंग और फार्मेसी पाठ्यक्रम का अहम हिस्सा है और केवल वही अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए पात्र हैं जिन्होंने इस शैक्षणिक योग्यता को पूरा किया है। दरअसल याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में रीट याचिका दायर करके आयुर्वेद विभाग में चल रही नर्स जूनियर ग्रेड के 650 पदों पर भर्ती में शामिल होने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने यह निर्णय लिया है कि इन अभ्यर्थियों के पास कट ऑफ तिथि तक आवश्यक योग्यता पूरी नहीं थी। इस फैसले से अब योग्य अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिलेगा। वकील यशपाल किलेरी ने कोर्ट में बताया कि इंटर्नशिप भर्ती के लिए आवश्यक योग्यता का हिस्सा है और याचिकाकर्ताओं ने वह योग्यता पूरी नहीं की है। तो ये थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।